श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक छोटा बच्चा था और उसने सीखा स्कूल में कि बीज लगाओ तो उसमें से पेड़ निकलता है। सीख लिया। फिर घर आया, आने के बाद मम्मी को एक बीज मांगा तो मम्मी ने दे दिया। फिर उसने जो सीखा था, सुना था स्कूल में, एक पॉट लिया, उसमें मिट्टी डाली, उसमें वो बीज डाल दिया। उसके बाद दूसरे दिन उठा, देखा अरे कुछ नहीं है पेड़ इसमें से। स्कूल में गया, टीचर को कहने लग गया आप झूठ बोलते हो। मैं क्यों? बोले मैंने मिट्टी रखी, उसमें बीज डाला, पेड़ तो आया ही नहीं। कब डाला था? 8 घंटे पहले। ऐसी हमारी स्थिति है। चटमंगनी पट ब्याह हो सकता है, इट रिक्वायर्स टाइम। जो चीज ओवरनाइट ग्रो होती है उसमें ताकत नहीं होती। जैसे मशरूम, शाम को जाओ तो वहां कुछ भी नहीं था, सुबह वॉक करने जाओ तो वहां दुनिया भर के मशरूम आ जाएंगे। और वो मशरूम इतने ताकतवर होते हैं कि उस पर मच्छर बैठे हो तो वो टूट गया। तो पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। ओवरनाइट कुछ नहीं होता। देर इज नो शॉर्टकट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। इफ यू वांट ए शॉर्टकट यू विल बी कट शॉर्ट। इसीलिए कंप्लेन नहीं करना। लिविंग एट, मैंने आपको कहानी बताई थी ना, हंटर आएगा, बहेलिया आएगा, वहाँ वो जाल बिछाएगा, उसमें धान डालेगा, लेकिन वहाँ जाना मत। सभी बच्चों को वो बुढ़ाओं ने बताया था। फिर भी हाँ हाँ सुन लिया, अब कंठस्थ हो गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कंठस्थ हो गया। और फिर वो उधर से बहेलिया आया, जाल बिछाया, धान डाल दिया, और सभी के सभी जो बेबी बर्ड्स थे वो अपना गा रहे थे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। और वो गाते गाते उसमें जाके बैठे और उसने सबको समेट लिया, अपने कंधे पे डाला और ले जा रहा था। उस समय भी जब चल रहा था, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, वहाँ दान डालेगा, और फिर उसमें बैठना नहीं। हमारी स्थिति वैसी। संगीत में अध्यात्म। हमको तो इसका बहुत आश्चर्य लगता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं। प्रश्न आने का एक ही कारण है, हम आलसी है। आलसी आदमी को बहुत प्रश्न आते हैं। यहाँ से वहां तक कैसे जाए यार, बहुत दूर है, क्योंकि आलसी है ना। और उसको बताया जाए यदि वहां नहीं जाओगे तो तुमको शूट कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा जा तो मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत शारीरिक नहीं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन है, वो बहुत कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब अपना ध्यान लगाओ अपने विचारों पर। बीबी ऐसे, बच्चे ऐसे, पोते ऐसे, खोते ऐसे। अब क्या विचार करना है? वशिष्ठ जी बता रहे हैं राम जी को, मैं वशिष्ठ नहीं हूं लेकिन आप राम हो। कौन से?
जगजीवन राम, दाशरथी राम नहीं, जगजीवन राम। तो क्या कहते वशिष्ठ जी? तो पहली बात उन्होंने बताई कि हमको मोक्ष के दरवाजे पर 4 प्रकार के लोग मिलते हैं, तो उनको हमको जीतना है। मोक्ष द्वारे द्वारपालः चत्वारः परिकीर्तिताः, शमः, विचारः, संतोष और साधु संगमः। अब साधु संगम माने 1 to 1 नहीं होता। देखो, एक बार एक विद्यार्थी 2.5 साल का पूरा पढ़ लिया वेदांत, और मुझे पूछता है, स्वामी जी मेरे लिए स्पेशल बताइए साधना क्या करनी है। तो मैंने कहा उसको कि तुम अपने शीर्षासन करो, लेकिन केवल नाक के बल, सर के बल नहीं, नाकासन करो। और फिर 108 प्रदक्षिणा करो। किसकी? वृंदावन की। क्या हो जाएगा? एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इतना सारा सुनने के बाद फिर प्रश्न कहां से आते हैं? इसमें हमारा दोष नहीं है, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट। इधर से सुना उधर से निकल गया, खाली के खाली। के लिए क्षमा, विचार, संतोष, साधु संगमः, और धीरे धीरे ये बात समझ में आते आते फिर कहते हैं कि हमको ऐसे विचार करने हैं कि जिन विचारों से हम गलत विचारों को नष्ट कर दें। जैसे शरीर में रोग के जंतु जाते हैं, वो बाहर से है, तो उसको निकालने के लिए फिर बाहर से ही दवाई देते हैं, तो दोनों एक दूसरे को नष्ट करके फिर हम हेल्दी के हेल्दी। इसी प्रकार से दुनिया के विचार आकर के हम परेशान होते हैं, तो परमात्मा के विचार आओ, भागवत कथा सुनो, सत्संग सुनो। नहीं तो क्या होता है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, घर में आए तो देवदास है ही। विचारा तीक्ष्णता मेत्य धी पश्यति परम पदम। अब हमको विचार की क्षमता जो है, बुद्धि, उसको तीक्ष्णता, सूक्ष्मता लानी है। सूक्ष्मता क्या लानी है? किसके विचार आते हैं, इसके स्थान पर किसको विचार आते हैं, इसके बारे में चिंतन करो। तो पता चलेगा जिसके विचार आते हैं उसके साथ हमने अपने आप को जोड़ लिया है। यदि बच्चे के विचार आते हैं तो बाप पैदा हो गया। तो केवल विचारों को देखना है, किसके आते हैं वो महत्व का नहीं है, किसको आते हैं वो महत्व का है। विचारात तीक्ष्णता मेत्य धी पश्यति परम पदम। तो जब पता चला दुखी होने वाला पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर ये है, तो क्या विचार करेंगे? विचार ये करेंगे कि क्या मैं पैदाइशी पति था क्या? नहीं, पैदाइशी तो मैं आदमी था। बहुत बढ़िया। तो पति कैसा हो गया? अब गलती हो गई, अब गलती हो गई तो भुगतो। या तो फिर ज्यादा सीरियसली मत लो लाइफ को, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। डोंट बिकम सीरियस। कितने लोग अध्यात्म के मार्ग पर अपने आप को और दुखी बनाते हैं। क्या दुनिया में दुख कम है? नहीं, हम स्पिरिचुअली वहां भी रोएंगे, कृष्णा कृष्णा दर्शन दो, दर्शन दो। क्या करोगे दर्शन करके? ये रोना धोना अध्यात्म नहीं है। एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट जान लो, हमारे यूपी की भाषा है। तो विचारा तीक्ष्णता मेत्य, तब आपको पता चलेगा कि जो दुखी हो रहा है उसकी कहीं सत्ता नहीं।
ये बहुत ही सिंपल बात है। ये उदाहरण हमने दसों बार दिया है। जब एक व्यक्ति का डाइवोर्स हो जाता है तो वो स्त्री या पुरुष विधवा होते हैं कि नहीं? डाइवोर्स के बाद वो पति पत्नी नहीं है। तो क्या जो पति पत्नी सुखी दुखी हो रहे थे, जिन्होंने डाइवोर्स किया था, वो डाइवोर्स के बाद बचते हैं क्या? नहीं, मर गए। कहाँ गए? ढूंढो। तो जो नहीं है वो हमको परेशान कर रहा है, तो क्या करें? हमारी स्थिति उन पक्षियों के जैसी है जो दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सत्य मान करके परेशान होते हैं। तो परेशानी क्या है? फिर दान धर्म करेंगे, नहीं हुआ। हमने इतना दान धर्म किया, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने पूजा करी, पोथी करी, नहीं हुआ। फिर योगा करा, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी करो आप, दर्पण के प्रतिबिंब को आप कभी भी सुधार नहीं सकते। ध्यान से सुनना। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होना अवश्यम भावी है, उसी प्रकार से देहात्म भाव होना अवश्यम भावी है। आप इसको रोक नहीं सकते। एक ही हो सकता है। जैसे प्रतिबिंब को हम जब देखते हैं तो देखते हुए भी उसको सत्य की प्रतिष्ठा नहीं देते। वो दिखता है लेकिन होता नहीं। इसी प्रकार से हम लोग देहात्म भाव को सत्य मान करके ये सब का सब जनरेशन तैयार कर देते हैं और ये दुखी होते हैं। तो साधु संत क्या है? वो भी देहात्म भाव से जीते हैं, लेकिन देहात्म भाव को वो सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। और क्योंकि सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो जितने रिश्ते नाते हैं ये नाटक है और कुछ नहीं है। एक आदमी नाटक करने में बड़ा उस्ताद था। एक रोल करता था, ये कहानी मैंने बताई है। और उस नाटक के हजारों प्रोग्राम्स हो गए और इसीलिए वो बड़ा एक्सपर्ट हो गया अपना रोल प्ले करने में। और वो रोल प्ले करता था राणा प्रताप का, बहुत पक्का। और रोज ड्रामा खत्म हो गया, जाएगा ग्रीन रूम में। जाने के बाद फिर वहाँ का जो लड़का होता है सब सामान इकट्ठा करने वाला, वो कहता है, अरे यार राणा प्रताप जल्दी निकाल यार, मुझे जाना है। तो फटाफट उतार करके दे देता। वो उसको फोल्ड करके डब्बे में भर दिया और ताला लगा दिया, उसके ऊपर चिपका दिया राणा प्रताप, क्योंकि कल देना है उसको वही कपड़े। एक दिन कुछ ऐसा हो गया, बाहर आ गया वो। आने के बाद वो बच्चे ने कहा, राणा प्रताप जल्दी खोल यार। अब राणा प्रताप को आ गया गुस्सा, एक लगाया कस के। राणा प्रताप के साथ ऐसी बात करता है। बच्चा सोचा क्या हो गया इसको, और अपना भाला लेकर के राणा प्रताप बाहर चला गया। वहां एक बस आ गई। राणा प्रताप को लगा मेरे ही लिए आई बस। चढ़ गया बस में। कंडक्टर, पैसे निकाल। राणा प्रताप को पैसे मांगता, फटाक लगा। वो हाथ में भाला था, करेगा क्या? चुप रहे। ड्राइवर ने देखा, और चुप रहो, कुछ नहीं। गई बस। रात को 1-2 बज गए। जंगल में, घना जंगल, जानवर चारों तरफ। एकदम रोक दी बस। फिर राणा प्रताप, क्या हो गया? चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप तुरंत उतर गया। बस चली गई। वो राणा प्रताप आप और हम हैं। अब क्या करोगे? तो उस जंगल में जो जानवर है, कौन से जानवर है? भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये सब जानवर है। राणा प्रताप को खाएंगे खटा। कहाँ भागोगे? अब तो जंगल में फंस गए हो।
तो संतो, इसीलिए देहात्म भाव में रहना, लेकिन देहात्म भाव को सत्य मान के स्वीकार करना, अपना राणा प्रताप बना लेना है। कोई आपको मदद नहीं कर सकता। अब उस राणा प्रताप को क्या उपदेश कर सकेंगे? तो उसको यदि कहा कि देखो, तुम्हारा ये सिर्फ रोल है, राणा प्रताप असली नहीं, तुम तो एक बेवकूफ हो। राणा प्रताप को बेवकूफ काहे लगा है? तो कौन बात करेगा उससे? मरना तू, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमको कहते हैं लोग दिल्ली के, आपको क्या होता है ऑल द टाइम? बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी। शादी करके दिखाओ, बी हैप्पी। माने शादी करना राणा प्रताप होना है, और कुछ नहीं है। संतो, विचारा तीक्ष्णता में थी धी पश्यति परम पदम। यदि आप योग्य प्रकार से चिंतन करो तो आपको पता चलेगा, जितने रिश्ते नाते हैं उससे उठो, आओगे देह में, देह से उठो, आओगे मन में, मन से उठो, आओगे मैं में, और मैं का अनुसंधान करो, मैं गायब। ये है अध्यात्म की साधना। लेकिन मुझे बताया था हमारे गुरु महाराज ने, जब करने का क्या करो, करते रहो ना। कब तक करते रहे? जब तक जिंदा हो तब तक। माने क्या होता क्या है कि हम अपने को बदलने को तैयार नहीं। देखो, हमने बचपन बदला, जवान हो गए, जवानी बदली, मिडिल एज हो गए, वो बदल दिया, बुढ़ाऊ हो गए, इसको भी बदल दो। इसीलिए संतो, विचारों की तीक्ष्णता का तात्पर्य है, अब हमारी दृष्टि ये सापेक्षता से हट करके संपूर्ण के तरफ जाएगी, और उस दृष्टि में आपको एक ज्ञान होगा। जो औपाधिक अनेकता होती है, वो प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार हो गए, तो चार प्रकार के आकाश है क्या? आकाश तो एक ही है। तो ये एक की चार दिशाएं कैसी बनी? क्योंकि सूर्योदय की उपाधि। यदि आप ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां सूर्योदय का और पृथ्वी का कोई संबंध नहीं, तो उस समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ होगी? कहीं जाने की जरूरत नहीं। सोते हो हम, आप लोग करते होंगे घर में, बच्चों को बताते हैं ना, देखो बेटा, पैर जो है ना दक्षिण दिशा को लगा के नहीं सोने चाहिए, वो अपवित्र होता है। अच्छा मामा, सोने के बाद सुई के कांटे के जैसा, घड़ी के कांटे के जैसा घूमते रहते रात भर, कहाँ गए पैर तुम्हारे? सिद्धांत क्या है? सापेक्षता जो औपाधिक होती है, वो वास्तविक नहीं होती। तो एक ही आदमी उपाधियां चढ़ा दी, बाप की उपाधि चढ़ा दी, पुत्र बन गया। पत्नी की उपाधि चढ़ा दी, पिता बन गया। पुत्र की उपाधि चढ़ा दी, पिता बन गया। और ये तीन जो पैदा हुए, पुत्र, पति और पिता, क्या ये तीन है कहीं? और कौन दुखी हो रहे? ये तीन जो नहीं है। जो नहीं है उसको आप कैसे सुधारोगे? और जो है उसको आप कैसे बिगाड़ोगे? ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सता। जो है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, जो नहीं है उसको भी आप नष्ट नहीं कर सकते। समझना है, करना कुछ नहीं है। आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी को ऑन करो। गाड़ी किससे चलती है? हॉर्स पावर से। अब देखो कहाँ है हॉर्स पावर गाड़ी में? चक्कों में है? नहीं। स्टीयरिंग में है? नहीं। जो लोहा है इंजन का, लोहे में है? नहीं। पेट्रोल में है? नहीं। ड्राइवर में है? नहीं।
कहाँ है हॉर्स पावर? लेकिन वही चलाती है गाड़ी। पहले आपने ऑन किया, HP1, हॉर्स पावर 1, स्विच ऑफ कर दिया। दूसरी बार ऑन किया, HP2, दूसरी हॉर्स पावर। आपने 10 बार किया है, H1 H2 अब H10। अब प्रश्न ये है, H1 इज इक्वल टू H2, क्या H1 जो थी वही H2 बनी क्या? और H3 क्या H1 प्लस H2 इसका जोड़ है क्या? तो पहले स्विच ऑफ कर दिया इंजन, तो हॉर्स पावर कहाँ गई? तो हॉर्स पावर क्या है? व्यक्ति नहीं है, अभिव्यक्ति है। वह अभिव्यक्ति कभी नष्ट नहीं होती। बल्ब फ्यूज हो जाएगा, लेकिन बिजली की बल्ब में प्रकाश के रूप में जो अभिव्यक्ति है वो ज्यों की त्यों रहेगी, वो नष्ट नहीं होती। पत्नी चली गई तो पति चला गया, आदमी ज्यों का त्यों है। विचारात तीक्ष्णता मेत्य धी पश्यति परम पदम। तो क्या होगा? धीरे धीरे हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे, बिना नींद को प्राप्त किए। विचारों की यही सूक्ष्मता है कि हम सोने के लिए इतने तरसते हैं। क्या मिलता है सोने में? ऑन द कॉन्ट्ररी, वहां सबका त्याग हो जाता है। माने सबको छोड़ देते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, और फिर भी सोने के लिए तरसते हैं। इसीलिए कई लोग सत्संग में इसीलिए आते हैं। कमरे में नींद नहीं आती, घर में नींद नहीं आती। पता नहीं स्वामी जी, हम आपको कहानी नहीं बता रहे। एक बार अमेरिका का NRI आ गया बम्बई, आके नमस्कार चमत्कार स्वामी जी, ऐसा है वैसा नहीं, बहुत बढ़िया। बोले मुझे आपको थैंक यू करना है। मैंने कहा कर दो। बोले किस लिए? मैंने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी है। बोले नहीं, मैं जब आ जाता हूँ काम से, थक जाता हूँ, तो खाना वाना खा लिया और फिर मैं आपके MP3 लगा देता हूँ, और पता ही नहीं चलता मैं कब सोता हूँ। उस दिन मुझे पता चला, लोग जगने के लिए नहीं सुनते, मुझे सोने के लिए सुनते हैं। हमारे लेक्चर जो एनेस्थीसिया है, सो जाओ। ओ महाराज, यही सूक्ष्मता है बुद्धि की, कि सुषुप्ति में हमको कुछ भी नहीं मिलता। सुषुप्ति में हम कुछ खोते भी नहीं। सुषुप्ति में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति नहीं होते। जो सबके अभाव में होता है उसको आनंद कहते हैं। सुषुप्ति में किसका अभाव है? जागृत, स्वप्न और समाधि, तीनों का अभाव है। और अनुभव क्या है? आनंद। तो जो अभाव का आधार है वह आनंद है। दिल्ली में एक हमारे मित्र हमको मिले और कहते हैं कि स्वामी जी, अम, मुझे आपको एक खुश खबर सुनानी है। हमने कहा कि देखो, अभी आप 85 नॉट आउट हो, अब फिर से शादी करी क्या? बोले नहीं, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इसमें कौन सी खास बात है? बोले आपको क्या पता है, पिछले 60 साल से मैं पी रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरे प्रश्न के उत्तर दो। तुम्हारे पास दो डाटा है, एक 60 साल सिगरेट पी उसकी खुशी, और एक तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया उसकी खुशी। दो खुशियों में श्रेष्ठ खुशी कौन सी है? बोले ऑफ कोर्स सिगरेट छोड़ने की। माने जो सबके अभाव में होता है वो आनंद है। त्यागी नहीं के अमृतत्व मानशु। यदि ये बात समझ में आएगी तो आप देखो, अपनी ही अनुभूतियों का विश्लेषण करो। एक माँ होती है,
अब कुछ उसको मिला अच्छा खाने के लिए तो खाएगी नहीं, अपने पर्स में ले जाएगी, जाके बच्चे को देगी, देखो अच्छा है, उसको क्या मिलता है उसमें? तो अभाव का आनंद असली आनंद होता है, और जो भोग का आनंद है वो रोग है। इसीलिए विचारा तीक्ष्णता मेत्य धी पश्यति परम पदम। तो परम पदम का तात्पर्य क्या है? केवल आप बिना किसी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के आप अपने आप में शांत हो, प्रसन्न हो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो प्रसन्न होता है वो प्रश्न नहीं पूछता, जो दुखी होता है वो प्रश्न पूछेगा। हॉस्पिटल में कौन जाता है? मेंटल नहीं, नॉर्मल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं भगवान, दीर्घ संसार रोगस्य विचारः ही महा औषधम। तो ये जो संसार रोग है कैसा है? दीर्घ है, पता नहीं कब से चल रहा है। इस रोग का औषध, दवाई केवल विचार है। यहां भी समझना आवश्यक है कि हम विचार करते हैं कि विकार के शिकार होते हैं। नॉर्मली हम विकारों को ही विचार समझते हैं। विकार हमको अपने ही विचारों में उलझाते हैं, और विचार हमको विकारों से सुलझाते हैं। देखो, तो विचार क्या समझाएगा हमको? देखो, तुम दुखी हो ना? हाँ दुखी हो। इसके कारण? पत्नी के कारण। कारण क्या? तुम कौन हो? पति हो। अब ये विचार करो, पति ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? विचार करो। ये कोई भी बेवकूफ किसी बेवकूफ से शादी करते उसको पति कहते हैं ना? हाँ, तो ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन में सबके लिए कॉमन है। तो हर एक पति दुखी होता है, नहीं कौन सी बात है? हर एक पति दुखी होता है, हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा मैं ही अकेला दुखी हूं। देखो संतो, समझना है, करना कुछ नहीं है। हम सभी के सभी विचारों के कारण परेशान है। गलत विचार, गलत विचार। विचारों को सुधारने के लिए एक दो टेक्निक बताते हैं आपको। पहला टेक्निक, विचारों के प्रवाह को रोकना है। हम विचारों के प्रवाह से बह जाते हैं, उसको रोको। कैसे रोके? भगवान का नाम ले लो। नहीं तो वहाँ वहाँ भी मन नहीं लगता, तो फिर कुछ फिजिकली काम शुरू करो। कपड़े धोना शुरू करो, प्रेस करो। फिर भी नहीं है, फिर दीवारों को निकाल करके साफ करके फिर फिट कर दो। दूसरी बार मन कहेगा अब मैं विचार नहीं करूंगा। हमने मन को लाड़ प्यार करके इतना बिगाड़ दिया है। फिजिकली लगाओ ना उसको। एक ठाणे की बात है, बहुत पुरानी। एक आदमी मुझे सत्संग में आता था, और बड़ी वियर्ड, ठीक से कपड़े भी ठीक नहीं, दाढ़ी ठीक नहीं है, ऐसे ही आ जाता। उसने मुझे कहा स्वामी जी मुझे मदद करिए। मैंने बोला मैं किसी को पैसे नहीं देता। बोले नहीं नहीं वो नहीं। क्या? बोले मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर आप मुझे बताइए मैं क्या करने से मेरा उद्धार होगा। बताओ। मैं इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया। मैं नौकरी नहीं करता, काम धंधा भी नहीं करता, और मेरे 4 बच्चे हैं, निष्काम कर्मयोग। और मेरी पत्नी काम करती है, पैसा कमाती है। अब मुझ में ऐसा हो गया, क्या करूं मैं? हमने कहा देखो मैं बताता हूँ, लेकिन मेरा सिद्धांत एक है। मैंने बताने के बाद वो विषय पूरा हो गया। नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, नो आर्ग्यूमेंट। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी डिस्कशन। एग्रीड? बोले हाँ। मैंने कहा रहते तुम? बोले मैं ठाणे में रहता हूँ। तो तुमको पता है क्या चर्च गेट? हाँ।
रोज सुबह ठाणे से चर्च गेट तक पैदल जाओ। स्वामी जी वो 22 किलोमीटर दूर है। अरे शुक्र करो मैंने उतना ही बताया। और वापस ट्रेन से आ जाना। कब तक? 1 महीने तक करो। और उसने किया। उसमें इतना फर्क आ गया, काम करने लग गया। उसकी पत्नी मुझे कहती है, स्वामी जी पता नहीं मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, ये एकदम गोबर गणेश बन गए थे। गोबर गणेश माने गोबर बनाने वाले गणेश, काम कुछ नहीं करते थे। कारण क्या है? हम इतने फंस जाते हैं देहात्म भाव में। इसको हिला करके निकालना है। फिजिकल लग जाओ, झाड़ू लो, पूरे वृंदावन को झाड़ू लगाओ। नहीं मैं ठीक हूं। 3 शत्रु है हमारे शरीर को लेकर के। आलस्य, निद्रा और प्रमाद। देखो, ये आलस को निकालने के लिए फिजिकल चीज जरूरी है। निद्रा को ठीक करने के लिए खाना कम करो। हम इतना खाते हैं कि ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाता है। अरे यार, जब भी आप खाने के लिए बैठते हो ना, इतना याद रखना, दिस इज नॉट द लास्ट सफर। अब ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी मिलना है, लंच के बाद डिनर भी मिलना है। लेकिन हमको ऐसा लगता है पता नहीं आगे क्या होगा, दबा लो। ये बहुत महत्व की बात है। तो, और निद्रा को ठीक करना है तो गो टू स्लीप अर्ली। कैसे जाए? भगवान का नाम का जप करो, तुरंत नींद आ जाएगी। पढ़ो मत कुछ, जप करो, लल्ला भी होकर के आदमी सो जाता है। नहीं तो फिर हम क्या करते, नींद नहीं आती, फिर टीवी देखेंगे, इधर से पढ़े वो पढ़े, कुछ मत करो, सो जाओ। भगवान का नाम ले लो, हाथ पे माला लेकर के शुरू कर दो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप राम में समा जाओगे, उठोगे कल, डोंट वरी। दीर्घ संसार रोगस्य विचारो ही महा औषधम। ये हमने जितना बताया ना, इसको कहते हैं विचार करने की प्रक्रिया। अब आगे बताते हैं उनके शब्दों के अनुसार। कोहम कस्य च संसारः इत्यादि अपि धीमता चिंतनीयं प्रयत्नेन सप्रतीकार आत्मना। तो धीमता, समझदार बच्चे के द्वारा, पुरुष के द्वारा क्या विचार करना है? कोहम इति चिंतनीयम, कि मैं कौन हूं। एक सज्जन पहुंच गए भगवान रमण महर्षि के पास और कहते हैं कि मुझे परमात्मा के बारे में पूछना है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं आई एम ऑस्ट्रेलियन। मैंने तुम्हारी सिटीजनशिप नहीं पूछी, तुम कौन हो? मैं कैथोलिक हूँ। मैं तुम्हारा रिलीजन नहीं पूछा, तुम कौन हो? मैं प्रोफेसर हूँ, तुम्हारा प्रोफेशन नहीं पूछा, तुम कौन हो? कोहम, करो चिंतन। जिस प्रकार आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार मन स्व के बारे में विचार नहीं कर सकता। तो विचार कैसे करना है? खाना कैसे खाना है कि खाने खाने के बाद भूख ना लगे, तभी तो खाना खाया ना। इसी प्रकार से विचार ऐसा करना है कि विचार करने के बाद फिर विचार ना आवे। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। तो जब जब हम डिस्टर्ब होते हैं, तब इतना ही, हु इज डिस्टर्ब्ड, कौन है जो डिस्टर्ब है।
तब उस डिस्टरबेंस के रूट में एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व कुछ भी हो सकता है, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, या साधक, या ज्ञानी, या भक्त, या कर्मयोगी, या सिटीजन, कुछ भी हो सकता है। तब आपको पता चलेगा। यदि आप ज्ञानी होकर के चिंतन करोगे तो परेशान होगे। बड़ा कठिन होता है यार, इन्होंने ये संस्कृत में क्यों लिखा, हिंदी में लिखते तो। अब जो हिंदी में वो पढ़ते हो क्या? ओ, वो हम तो धीरे धीरे आपका मन शांत रहने लगेगा। जैसे जब हमारी दृष्टि स्वयं को देखना प्रारंभ करती है तो दृष्टि गायब हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट करो अपने पर। जैसे हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है नीले रंग का, उसको देखो। तो आप देख रहे हैं, निर्माण कुछ नहीं किया। ज्ञान निर्माता नहीं होता, क्रिया या कर्म निर्माता होता है। ज्ञान केवल लखाता है जो है। इसीलिए न कर्मणा न प्रजया धनेन। तो आपने ये जो बैकड्रॉप है उसको देखा, अब अपने अनुभव का विश्लेषण करो। आपका क्या अनुभव है? आप कहाँ हो? अपने पास हो कि ये कपड़े के पास हो? तो आपको लगेगा कि मैं दूर चला गया हूं। अब वहां से हट करके ये हमारे टैब के पास आ जाओ, तो आपका अनुभव होगा थोड़े नजदीक आ गए। दोनों आंख से दिख रहा है। अब तीसरा टेक्निक, अपने ही आंखों को अपने आंखों से देखो। और ये जो आपका अनुभव है, ये क्या अनुभव है? आंखें हैं दर्पण के जैसे, सभी रूप रंग को प्रतिबिंबित कर रही है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जैसे दर्पण सबको प्रतिबिंबित करती है, दर्पण, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जब हम अपने मन को अपने ही तरफ मोड़ते हैं तो सब ज्ञान होता रहेगा जगत का, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठंड है तो ठंड का अनुभव होगा, लेकिन हाँ ओह हाँ ये नहीं होगा। गर्मी होगी तो गर्मी का अनुभव होगा, लेकिन फुर 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 घंटा भर लगा ये नहीं होगा। बिकॉज नाउ यू आर नॉट बिकमिंग एन एक्सपीरियंसर। अनुभव होना और अनुभवकर्ता का जन्म होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसको कहते हैं, कैसा विचार करें? कोहम। हम अपने स्वरूप का विचार इसलिए नहीं कर सकते कि हम बाहर भटक रहे हैं, विषयों में भटकेंगे तो दूर चले जाएंगे। कैसे विषयों में भटकते? विषयों को लेकर के राग द्वेष है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। फिर वहां से हटे तो इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों की गुलामी है। फिर इंद्रियों से हटे तो मन में आ गए, मन की गुलामी है। और मन से हटे तो मय में आ गए, होलियर देन दो। और यहां मन में आने के बाद ये समझना है कि ये जो मैं है ये नित्य उपलब्ध नहीं है। सपने में, सुषुप्ति में, समाधि में ये मैं नहीं होता। लेकिन विचार करना बंद मत करो। फिर जब सुषुप्ति और समाधि में मैं नहीं होता तो अनुभव क्या है? आनंद का है। कौन सा आनंद? जिसमें मैं नहीं होता वो आनंद होता है। जिसे मैं होता है वो आनंद नहीं है, वो आनंद की कल्पना है। देखो, शादी कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, आनंद की कल्पना। शादी करी, रिग्रेट्स।
ओ संतो, बाहर कुछ नहीं है, विचारों को ठीक करो। को हम फिर कस्य च संसारः, संसार किसके लिए है? पृथ्वी के लिए संसार नहीं, पंच महाभूतों के लिए संसार नहीं, इंद्रियों के लिए संसार नहीं, मन के लिए संसार नहीं, परमात्मा के लिए संसार नहीं। किसके लिए है संसार? आदमी के लिए संसार नहीं, स्त्री के लिए संसार नहीं। संसार किसके लिए है? जो नहीं है उनके लिए। कौन है जो नहीं, जिनके लिए संसार है? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर। दिखाओ कहाँ है? अब क्या विचार करोगे मुझे बताओ? विचार करना बंद हो जाएगा। जिन विचारों के द्वारा हम विचारों के अभाव में स्थित हो जाते हैं, उसको कहते विचार। और जिसके द्वारा हम विचारों में उलझ जाते हैं, उसको कहते चिंता। हमेशा वही चिंता रहती है, पता नहीं बच्चों का क्या हो गया, मरने के बाद क्या होगा। और तुम मरो तो सही, फिर देख लेंगे। इसीलिए को हम कस्य च संसारः धीमता इति इत्यादि चिंतनीयम। धीमता माने ज्ञानी पुरुष के द्वारा यह चिंतन करने की बात है। चिंतन और चिंता एक जैसी दिखती है, लेकिन फर्क ये है, चिंतन के द्वारा हम परेशान होना बंद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और चिंता के द्वारा हम परपेचुअली परेशान रहते हैं। तो कहम कस्य च संसारः इत्यादि अपि धीमता चिंतनीयम। कैसे? प्रयत्नेन। क्या प्रयत्न करना? सब प्रतिकारम आत्मना। Refuse to get involved with anything or anybody. Learn to remain alone without becoming lonely. जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन क्या है? वी आर नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अवर सेल्व्स। और विचार की धारा चलती है। को हम कथमयम दोषः संसाराख्योपागतः न्यायेनैव परामर्शो विचार इति कथ्यते। विचार किसको कहते हैं? को हम कथम अयम दोषः, मैं कौन हूँ, और ये संसार नाम का संसाराख्य दोषः कथम उपागतः, ये संसार कहाँ से आया? किसका दोष है ये भगवान ने संसार निर्माण किया? अयम न्यायेन परामर्शः, इस प्रकार से जो चिंतन करने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं विचार। ये हमको करना है। देखो, कोहम कथमयम दोषः संसाराख्योपागतः न्यायेन एव परामर्शः। परामर्श करना माने रिएक्शन नहीं करना, इंक्वायरी करना, चिंतन करना। विचार इति कथ्यते। ये संसार कहाँ से निर्माण हुआ? तो हमको पता चलेगा संसार निर्माण होता है, और उस संसार का नाम है हमारी भिन्न भिन्न धारणाएं। We are all carrying the burden of certain notions on our mind. Dharanaएं, different notions. Notion about ourselves, notion about the world, notion about God, notion about spiritual practice, और उसी में फंसे रहते। यदि हमने भगवद गीता को सिंसियरली डीप वे सुना, चिंतन किया है, तो ये सब के सब दोष निकल जाएंगे। तो को हम कथमयम दोषः,
ये संसार नाम का दोष कहाँ से आया? भगवत गीता। समस्या क्या थी? युद्ध समस्या थी? युद्ध समस्या नहीं थी। क्या युद्ध करने की क्षमता अर्जुन के पास नहीं थी? वो भी समस्या नहीं थी। क्या उसके साथ भगवान कृष्ण नहीं थे? नहीं, वो भी समस्या नहीं थी। क्या समस्या थी? समस्या थी कि मैं कौन हूं। यही आपकी हमारी समस्या है। और इस समस्या से जगने के लिए भगवान कृष्ण ने प्रसंग निर्माण किया। तो ये आप अपने जीवन की अनुभूतियों का विश्लेषण करो। सपना जब बढ़िया चलता है तो टूटता नहीं। सपने में जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब अपने आप सपना टूट जाता है। इसी प्रकार से यह जो जागृत सपना चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चे ठीक है, बड़े ठीक है, पोते ठीक है, खोते ठीक है, अब सब कुछ समझ, अब मैं क्या करूं, मेरा सर खाओ। लेकिन वो तो खाली है, फिर भूखे लोग। तो फिर क्या हो, एक दिन ऐसा हो जाता है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, फिर क्या करें? वृंदावन चलो, मेरो वृंदावन। मजा ही मजा है। या आप देखेंगे ये जो अम, हर मंदिर के अगल बगल में ये जो बूढ़ी लेडीज बैठती है ना, दान के लिए, लेने पैसे के लिए, उनको देख करके एक हमारे मित्र थे यहाँ, धानुका जी, जबरदस्त आध्यात्मिक पराकाष्ठा, इतने छोटे बालक के जैसे थे। 40-45 साल यहाँ रहे हो। तो पिछले आखिरी उनके दिनों में 2 5 6 साल ही सर उनके साथ थे हम। तो हमको कहते, स्वामी जी आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, मैं भी उठूंगा ना, उठो, मैं आपके पास बैठा हूँ, बैठो। तो हम सुबह उठ के बैठ जाते, वो भी बैठ जाते। तो फिर कहते स्वामी जी मुझे आप कुछ सिखाओ। आपने क्या किया? बोले मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके जैसा मुझे मजा नहीं आ रहा। तो हमने कहा कुछ नहीं, बैठे रहो, सब अपने आप ब्लूटूथ से ट्रांसफर हो जाएगा। वो इतने उसमें सिंसियरली हो गए कि जब वो कोई कथा सुनते थे ना, छोटा बालक जैसी कथा ऐसे सुनते थे। 85-90 उम्र थी उनकी, एकदम मस्त, कोई समस्या नहीं, शांत प्रसन्न, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो कोहम कथमयम दोषा संसाराख्य, उनके लिए संसार था ही नहीं। संसार किसके लिए होता है, इसका चिंतन करो तो पता चलता है संसार होता है समबड़ी के लिए। नो बडी हैज नो प्रॉब्लम्स, somebody has got all the problems। तो क्या साधना करोगे? रिमेन एज नो बडी। एक सज्जन, हम आपको नाम नहीं बताएंगे, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, उन्होंने अपना कार्ड दिया मुझे, जी ये मेरा कार्ड है, बहुत बढ़िया, आप देखो। मुझे देखना ही पड़ेगा, कोई भगवत गीता है क्या, देखो। वो भी फोल्डेड ऐसा था, उसमें नाम, और वो कहाँ कहाँ क्या क्या थे, कम से कम 30-40 चीजें। इस कमेटी के ये मेंबर थे, उस कमेटी के वो मेंबर थे, ऐसा करते करते। आखिर में अब क्या करते? बोले मैं वही सोच रहा हूँ अब क्या करूं। कभी तो चुप बैठो ना। तो ये संसार कहाँ से शुरू होता है? जब हम कुछ बनते हैं तो संसार शुरू होता है। कुछ बनो मत, कुछ नहीं बनना माने ये सिद्धांत जीवन में उतारना। अध्यात्म का तात्पर्य है निर्विशेष सत्ता। अपनी सब विशेषताओं को दफना दो, कोई विशेषता नहीं है। धीरे 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 आपको ये बात गले उतरेगी।
अध्यात्म माने विशेष नहीं बनना। और हमारे लिए अध्यात्म माने क्या? हम लोगों से अच्छे हैं, होलियर देन दो नहीं। तो कोहम कथमयम दोषः संसाराख्योपागतः। तो ये दोष किसको होता है? ये दोष होता है समबड़ी को। अब ये समबड़ी का विश्लेषण करो, कौन है दुखी होने वाला या संसारी कौन है? जब कुछ पैदा हो जाता है तब वहां संसार शुरू हो गया। अब देखो, आप लोग गृहस्थ हो, एक बच्चा पैदा हो जाता है, वो अकेला नहीं पैदा होता, उसके साथ दुनिया पैदा होती है। माँ बाप भाई बहन, उसके बाद दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची, कितने सारे पैदा हो गए। एक बच्चा पैदा हो गया, इतने सारे पैदा हो गए। इसमें से बच्चा बड़ा होता है, बाकी वैसे के वैसे ही रहते, वो नहीं बड़े होते। बेंगलोर में एक हमारे पंजाबी मित्र थे, आजकल वो नोएडा में आ गए। उनकी माता जी मुझे कहती, स्वामी जी आप उसको समझाओ, मेरी बात मानता नहीं। किसको समझाओ? बोले वो आपका जो दोस्त है। क्या समझाओ? ये ठीक से खाना नहीं खाता। तो ये अम्मा कौन थी, कितनी उम्र थी? शी वॉज 96 और उसका बच्चा 82, ठीक से खाना नहीं खाता। अब इस माँ को कौन सिखाएगा? इसको भगवान भी ठीक नहीं कर पाएगा। भगवान कहेगा आई गिव अप। कभी तो बड़े हो, जिंदगी भर वैसे ही रहोगे। को हम कथमयम दोषः संसाराख्योपागतः। ये संसार नाम का रोग आदमी को नहीं है, ये है समबड़ी को। ये संसार कहाँ गायब हो जाता है? सुषुप्ति अवस्था में, क्योंकि वहां देर इज नो बड़ी। तो क्या साधना है? साधना है रिमेन एज नो बड़ी, दैट्स ऑल। हम समबड़ी बनते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। एक बार डेट्रॉइट में एक मीटिंग थी, विश्व हिंदू परिषद की। तीनों को बुलाया था। हम थे, सुशील मुनि थे जैन महात्मा, और एक प्रोफेसर राव थे इंग्लैंड से। अब उन्होंने बोला, फिर बोला स्वामी जी आप टेक ओवर करो। मैंने टेक ओवर किया। हमारा खत्म हो गया, हम तो फ्रीलांसर होते हैं। अब इनका आया, इनको भी जोश आया, ये बिना कुछ कागज लिए बोल, हम भी बोलेंगे। शुरू कर दिया, पोडियम पर जाकर इतनी सारी पुस्तकें डॉग मार कर दिया था। 5-7 मिनट बोलने के बाद कहते, मुझे माफ करना, मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। बोले जा रहे। और उनका जब इंट्रोडक्शन किया था कि आप मिस्टर राव अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, द मोमेंट वो कहे मिस्टर राव, एक्सक्यूज मी डॉक्टर राव, कितना बोझा। जहां आप में विशेषता आ गई, संसार शुरू हो गया। परमात्मा निर्विशेष सत्ता है। तो महाराज, इसी कारण से हम लोगों को जो बाबा जी बनाते हैं ना, इसका यही कारण है। संसार क्या है? नाम और रूप। तो पहले रूप बदल डालो। आप लोग कितने बढ़िया अच्छी तरह से कपड़े पहनते, हम बुद्ध के जैसे। एक बार मैं इंग्लैंड में था, और जब जा रहा था, सामने से बच्चे आ रहे थे। एक लड़की अपने मम्मी को कहते, मम्मी मम्मी मैन पुटिंग पिंक क्लोथ। देखो आ गया ना मजा। हमको दुख नहीं हुआ, मजा आया, बहुत ठीक बात है। और आप लोगों के नाम होते बढ़िया। हमारा नाम गड़बड़ानंद। एक बच्चे ने इस पे भी पूछा था कि आप लोगों के नाम के बाद आनंद क्यों होता है? हमने कहा फॉर नेम सेक बी हैप्पी।
नाम है आनंद और हमेशा मुंह फूला है, क्या हो पता नहीं यार, जब से रियलाइज हो गया ऐसा ही हो गया, ऐसे नहीं होता। हंसने का सामर्थ्य केवल मनुष्य को है। कभी आपने ये डिज्नीलैंड की मूवी छोड़ करके एक भैंस दूसरे भैंस को देख के स्माइल करती है क्या? तो इसीलिए कुछ बनो मत, रिलैक्स। तो ये संसार क्या है? नाम रूप का बोझा। तो हमारा नाम बदल दिया, हमारा रूप बदल दिया। इसका मतलब क्या है? हमने एक कर्म क्रिया करते हैं जिसको कहते हैं विरजा होम। वो करने के बाद हमने अपना श्राद्ध कर लिया है, हमने हमारा पिंडदान किया है। फॉर ऑल टेक्निकल पर्पजेस आई एम डेड। स्पर्श मत करो, करोगे तो नहाना पड़ेगा। ये तात्पर्य क्या है? अपने भूतकाल को वर्तमान में ला करके सत्यानाश मत करो। इसी के लिए हम आपको कई बार बताते हैं, बड़ी साधना यही है। अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, किसी के भूतकाल के बारे में मत पूछो। डोंट फॉरगेट टू फॉरगेट। हमको कई बार ऐसे लगता है, लोग हमारी परीक्षा लेते हैं, स्वामी जी याद है आपको हम वहां मिले थे? हमने कहा यार हम भगवान को भूल के तुमको कौन याद रखेगा? फिर कई बार हमको नाटक करना पड़ता है। आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। स्वामी जी मैं पहली बार आपको मिल रही हूँ। अरे अरे क्या, किसके बारे में? कोई जरूरत नहीं किसी के बारे में जानने की, कोई जरूरत नहीं। अपने आप का मन शांत हो जाएगा, तब ये जो संसार नाम का दोष है ये अपने आप शांत हो जाएगा। वो हम कथमयम दोषः, ये दोष कहाँ से आया है? क्योंकि हम कुछ बनते हैं। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। दुनिया में दोस्त दुश्मन मत बनाओ। किसी को आओ मत कहो, दोस्त मत बनाओ। किसी को जाओ मत कहो, दुश्मन मत बनाओ। इसी कारण से मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ ना, यहाँ किसी को अपने कमरे में इसलिए नहीं आने देता। मैं बाहर बैठता हूँ तो मैं बोर हो गया तो उठ के चला जाता हूँ। कमरे में आके बैठा तो मैं जाऊँ कहाँ? कैसे करूँ? हट जाओ यहाँ से। इसीलिए आने ही मत दो, दूर रहो। कुछ नहीं होता उसमें, वही चीज होती है। तो महाराज, अपने में एक भी विशेषता नहीं हो, एक अत्यंत साधारण व्यक्ति करके रहो। विशेष बनोगे तो वही संसार है। कोहम कथमयम दोषः संसाराख्योपागतः न्यायेन एवं परामर्शः विचार इति कथ्यते। इस प्रकार से जो चिंतन करने की प्रक्रिया है, परामर्शः, इसको विचार कहते हैं। संतुष्टः परमभ्येति विश्रामं सुखलक्षणं संतोषामृतपानेन यशान्तः तृप्तिमागतः। कितने सुंदर शब्द है। संतुष्टः परमभ्येति ही इसके जीवन में अत्यंत संतुष्टि। संतुष्ट माने क्या? ना कहीं जाना ना कहीं आना, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। सबसे बढ़िया बात क्या? करना नहीं कुछ। जब आंखें देखती है 200 लोगों को, तो आंखों पर बोझा है क्या? थोड़ा कम हो जाओ यार, बड़ा बोझा हो रहा आंखों पर। नहीं, सिद्धांत है जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता जिसको प्रकाशित किया है उसके द्वारा। यही संतुष्ट परम बेति विश्रामम सुखलक्षणम, देन यू आर एट पीस विथ योरसेल्फ। आप देखेंगे हम हमेशा डिस्टर्ब अन्य के कारण होते हैं। अन्य वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति या अन्य के विचार। आत्म विचार में आप दुखी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आत्म विचार करते करते आप गायब हो जाओगे। आत्मचिंतन का तात्पर्य है अनात्म चिंतन का अभाव।
लग जाओ इसमें, देखो कैसा जीवन में आनंद आता है। हमको कोई मदद नहीं कर पाएगा इसमें, हमको ही करना है। तो संतुष्ट परमभ्येति विश्रामम सुख लक्षणम, संतुष्ट सततम योगी, यू आर एट पीस। ठीक है, जो है बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं नहीं, जो है वो सब बढ़िया है। फिर संतोषामृत पाने, संतोष नाम के अमृत का पान करने से यहाँ शांत तृप्तिमागतः, ऐसा जो शांत व्यक्ति है उसी की तृप्ति आ गई। तृप्ति माने क्या? पंचदशी में बृहदारण्य के उपनिषद के मंत्र का विश्लेषण किया है 7वें अध्याय में। आत्मानं चेद विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुशज्वरेत। इस मंत्र का विस्तार करते समय ये बताया कि 7 स्टेजेस होती है, इसमें भी होती है 7 से, अपने योग वशिष्ठ में भी आती है। तो वहाँ 7 स्टेजेस क्या है? पहली अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप, फिर परोक्ष ज्ञान, फिर अपरोक्ष ज्ञान, फिर दुख निवृत्ति, और 7वीं है निरंकुशा तृप्ति। उसकी बात यहाँ कहते हैं। अज्ञान, अपने बारे में अपूर्ण ज्ञान, उस अपूर्ण ज्ञान का पर्दा पूर्ण ज्ञान को ढक देता है। जैसे बादल आ गए तो हम क्या कहते हैं? देखो, बादलों ने सूर्य को ढक दिया है। जो बादल सूर्य को ढक रहे हैं वो बादल भी सूर्य के प्रकाश में ही दिख रहे हैं। तो क्या हुआ? सूर्य नहीं ढका गया, हमारी दृष्टि ढक गई है। कितनी सिंपल बात है। इसी प्रकार से अज्ञान क्या है? मैं देह हूं, ये अज्ञान नहीं है। यही देह मैं हूं, अन्य देह मैं नहीं हूं, अज्ञान शुरू हो गया। तो इस अज्ञान के कारण आवरण आ गया, आवरण के कारण विक्षेप आ गया। विक्षेप क्या है? मैं तू तू, तू तू मैं। फिर क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर चलो सत्संग को जाते हैं, सत्संग में आ गए। सत्संग में जो हम सुनते हैं उसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। सुना है, अनुभव बिल्कुल नहीं है। और फिर उस परोक्ष ज्ञान पर चिंतन करते हैं। चिंतन करने से वह ज्ञान अनुभूति में कन्वर्ट हो जाता है, अपरोक्षानुभूति। फिर अपरोक्षानुभूति हो गई तो दुख नाशः, अब कोई परेशानी है ही नहीं, ऐसे जो है ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अल्टीमेटली निरंकुशा तृप्ति, लाइफ डिस्कवर्स फुलफिलमेंट। ये यहाँ कहते हैं संतुष्ट परमभ्येति विश्रामम सुखलक्षणम संतोषामृतपानेन यहाँ शांतः तृप्तिमागतः। तृप्ति माने लाइफ इज फुलफिल्ड। भगवद गीता में भगवान यही कहते हैं, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, इसको अनुभव करने से जीवन में कृतकृत्यता आ जाती है। कृतकृत्यता आ जाती माने देर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट, जीवन पूरा हो गया, ना कुछ ऐड करना है, ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। दिस फुलफिलमेंट इज पॉसिबल ओनली बाय प्रॉपर इंक्वायरी एंड थिंकिंग। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अपूर्ण विचारों के कारण यह समस्या होती है। इसलिए अप्राप्त वांछामुत्सृज्य संप्राप्ते समतां गतः अदृष्ट खेदो खेदो यः संतुष्ट सह उच्यते। अब ये तृप्ति क्या है? जीवन में फुलफिलमेंट क्या है? अब यह विषय भगवान लेते हैं इसके पश्चात 48वें श्लोक में। कहते हैं अप्राप्त वांछाम उत्सृज्य। अब जो नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? हमको सबको 2 प्रकार के दुख होते हैं। एक
नहीं होने का दुख, दूसरा होने का दुख। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे है वो सुपर दुखी है। देखो, और ये हमको इसका माने भगवान की लीला ही इसको उत्तर दे सकते हैं। ये सब भगवान की लीला है, इसका कोई लॉजिक नहीं। एक ने मुझे लिखा, स्वामी जी आपको पता है मेरा लड़का जो है ना वो अमेरिका में है, और वो एक लड़की के साथ पिछले 5 साल से जा रहा था, तो मुझे लगा है शादी कर लेगा। अब उसने कहा वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। स्वामी जी आप कुछ बताओ ना, क्या करे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा। अब जो बेवकूफ एक लड़की के साथ 5 साल जाता है, उसके बारे में तुम चिंता कर रही हो। और जी मैं क्या करूं, तुम एक बार और शादी कर लो, शादी का ही चक्कर है ना, तुम कर लो। कब निकलोगे इसमें से? वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन इन अवर लाइफ, दस फार नॉट फर्दर। ऐसी जो घटनाएं होती ना, ये जागृत स्वप्न का एक्सीडेंट है, जिसके द्वारा आप इस जागृत स्वप्न से जग जाओ। लेकिन आदमी को एक बार दुखी होने की आदत पड़ी ना, सुख डाइजेस्ट नहीं होता, हमेशा दुखी दुखी रहेंगे। इसीलिए अप्राप्त वांछाम उत्सृज्य, जो नहीं है तो नहीं है। फिर संप्राप्ते समताम गतः, जो कुछ मिल गया जो बहुत बढ़िया। डोंट लूज योर इक्वानिमिटी। देखो, 3 बातें हैं। यदि आप प्रसन्न हो तो किसी को प्रॉमिस मत करना। ये गलती दशरथ जी ने करी थी और रामायण बना। 3 बूंद दिए थे कई कई को, पूरा रामायण, क्योंकि इन्होंने प्रसन्न होकर के अपने पत्नी को प्रॉमिस किया था। इसीलिए किसी भी समझदार पति ने, अब ये कोई ब्रांड है क्या समझदार पति? जो समझदार होता पति हो ही नहीं सकता। सच है कि नहीं? समझदार आदमी क्यों पति बनेगा? नारायण। तो जब आप प्रसन्न हो, किसी को प्रॉमिस मत करना। जब गुस्से में हो तो डिस्कशन मत करना। जब कंफ्यूज हो तो डिसीजन मत लेना। और जब आलसी हो तो कोई काम प्रारंभ मत करना। आलसी आदमी क्या करेगा? आज करे सो कल, कर कर करे सो परसों, प्रोक्रेस्टिनेशन। इसीलिए संप्राप्ते समताम गतः, यदि कुछ चीज मिल जाती है ठीक है, मिल गई, कोई खास बात नहीं, हरी इच्छा से हो गया। धीरे धीरे एक अभ्यास बढ़ जाता है। हमारे जीवन के हर एक अनुभूति के साथ प्रभु को जोड़ दो। अच्छा हुआ हरी इच्छा, नहीं हुआ हरी इच्छा, तो हरी परेशान हो, आप रिलैक्स रहो। अदृष्ट खेदो खेदो यहाँ, संतुष्ट स ये उच्चते। इसीलिए जो अदृष्ट से सुख दुख आते हैं वो होता ही है ऐसा, अब उसको लेकर के दुखी मत होना। संतुष्ट स ये उच्चते, उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति ने जीवन में तृप्ति पा ली है। और भी विचार चलता है, अगले सत्संग में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।